हम बिहारी हैं जनाब, तो हमारे घर के कोने कोने से ना बिहारी होने का प्रूफ मिलता रहता है। ये हमने फ्रिज के ऊपर एक स्टिकर स्टिकर नहीं है, एक्चुअली मैग्नेट टाइप का है जो लगा रखा है, जिस पे बिहार लिखा हुआ है और कुछ लोगो बना हुआ है बिहार का। और ये जो वीडियो है ना वो फ्रिज से रिलेटेड होने वाला है, इसलिए स्टार्ट फ्रिज से कर रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट तरीके से, फ्रिज और फ्रीजर से। तो ऐसे ही मूड किया कि थोड़ा अलग तरीके से शूट किया जाए। तो आज मैं इस वीडियो में ना आपको ये दिखाऊंगी ना, जैसे फ्रूट्स और सब्जी जो हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो स्टोरेज के लिए हम डब्बे मंगाते हैं। आजकल तो बहुत सारा आ रहा है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन भी दिख रहा है। लेकिन मैंने एक भी ऐसा कुछ कंटेनर जो है नहीं मंगाया है। जो घर में सामान आता है ना और वो ख़त्म होने के बाद जो डब्बा मतलब खाली डब्बा रह जाता है ना, उसी में मैं सब्जी स्टोर करती हूँ। वो एक ख़राब हो जाता है, फिर हमेशा कुछ ना कुछ तो आते ही रहता है। जैसे मिठाई का डब्बा हुआ, रसमलाई आया, रसगुल्ला आया, सोन पापड़ी आया, आइसक्रीम आया, तो इन सब के डब्बे जो होते हैं वो हेवी होते हैं, मतलब चल जाते हैं। कुछ एक डब्बे थोड़े कमज़ोर होते हैं, फिर भी कमज़ोर होते हैं तो भी वो महीने 2 महीने स्टोरेज के काम में आ जाते हैं। और वो रोटेट होता रहता है डब्बा, हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है, तो वो डब्बा रहता है। तो मैं सारी सब्जियां धोकर तो नहीं रखती हूँ फ्रिज में। कुछ एक सब्जी है जो मैं धो के रखती हूँ, बाकी मैं जब बनाना होता है उसी टाइम में उसको जैसे मतलब काट के धो या धो के काटो, जिस जैसा मतलब जिस सब्जी के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। सारी सब्जियां मैं नहीं धोती हूँ। हरी मिर्च वगैरह जो है उसकी डंठल तोड़ के उसको धो देती हूँ। बाकी एक दो और ऐसी कोई सब्जी हो गई जो धोना पड़ जाता है, नहीं तो बाकी मैं ये सब धो के नहीं रखती। तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब मैं डब्बे में अरेंज कर देती हूँ सब्जियों को। इससे क्या होता है ना कि लेने में ईजी होता है। जब मुझे जो बनाना होता है ना तो वो मिल जाता है ईजिली कि हाँ मुझे टमाटर चाहिए तो सेम वही डब्बा उठाओ और उसमें टमाटर रहता है, शिमला मिर्च चाहिए तो वही डब्बा उठाओ। ये ना सारे डब्बे, ये रसगुल्ले वगैरह के डब्बे हैं जो गोल गोल हैं। किसी का कैप आजकल क्या होता है, पहले ऊपर ढक्कन आती थी, पर अभी ढक्कन नहीं देते ना, वो रैप करके पैक कर देते हैं तो ढक्कन नहीं रहता है। तो उनको मैं जो सब्जी वाला बास्केट है ना उसमें मतलब रखने के काम में लाती हूँ। बाकी मैं कुछ भी, मैंने छोटा वो भी आता है ना, इवन जो बटर का डब्बा आता है मैं उसे भी नहीं फेंकती हूँ। उसमें भी जो लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह होता है वो स्टोर करके रखती हूँ। मतलब छोटा छोटा किसी न किसी यूज़ में मैं ले ही आती हूँ उसको। तो बस वही मैं सारी सब्जियों को ना पेपर पे फैला के और मैं रख रही थी फ्रिज में कि अरेंज कर दूँ सबको। हमारे यहाँ जैसे हफ्ते में 3 दिन तो मंडी लगती है, बाकी सब्जी तो हर रोज़ मिलता है आजकल। तो हम जैसे मोहल्ले में रहते हैं तो यहाँ तो ठेले पे सब्जी लेके घूमते रहते हैं, लेकिन जिस दिन जैसे एक एक दिन गैप दे के जो मंडी होती है तो उस दिन ईज़िली मतलब सब कुछ मिल जाता है। तो बस वही मैं बैठ के किचन में और सारी सब्जियों को रख रही थी डब्बे में कि रख दूँ, उससे मुझे ही आसानी होगी जब काम करूँगी। तो ये जैसे अभी जो मेरे हाथ में ये डब्बा है ना, ये शायद सोन पापड़ी का डब्बा है। ये देखो, मैं किसी डब्बे को फेंकती ही नहीं हूँ, धोकर और उनको यूज़ कर लेती हूँ। ये कुंदरू लाई थी तो आधा खर्च हुआ था और आधा बच गया था, तो वो इसमें आ गया। इतने मतलब कोई कोई ऐसा होता है सब्जी की एक डब्बे में आता नहीं है, एक ही सेम सब्जी को दो दो उसमें रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग 5 फैमिली मेम्बर हैं। तो सबका अलग अलग है। हस्बैंड और पापा जो है डायबिटिक हैं तो उनका अलग है, इसके लिए थोड़ा सा वैरायटी मतलब बढ़ जाता है। जो वो खाते हैं वो देखो, जैसे हरी मिर्च जो है ना उसका डंठल तोड़ के मैं रख देती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी ना मैं कैसे इनको अरेंज करती हूँ। ये हमारा जो फ्रिज है वो लास्ट ईयर नहीं, एक्चुअली 2 साल होने जा रहा है। तो उस टाइम लिया था। ये कन्वर्टेबल है फ्रिज और स्टोरेज इसमें बहुत है। तो ये जिनका ढक्कन नहीं होता ना, जिन डब्बों का ढक्कन नहीं है, तो उनको मैं ना जो सब्जी वाला बास्केट फ्रिज का दिया रहता है ना उसमें रखती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर से ढक्कन लग जाता है तो वो पैक हो जाता है। खुले में सब्जियाँ ज़्यादा टाइम तक फ्रेश नहीं रहती फ्रिज में। और जिनका ढक्कन है, जो पैक है ना, वो मैं ऊपर की तरफ जो रैक है स्टोरेज का, उनमें रखती हूँ, जो जिनके में ढक्कन है। हरी मिर्च बस मैं डंठल तोड़ के धो के रखती हूँ, बाकी सब जब बनाना होता है तभी मैं उसको धोती हूँ। तो बस वही सब्जी वाले बास्केट में वो सब रख दिया। और फ्रूट्स वगैरह, अभी गर्मी का दिन है ना तो फ्रूट्स भी फ्रिज में ही रहता है। बाकी अब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो ये सब तो बाहर भी रहेगा, तो कोई वो नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा सामान होता है ना जो फ्रिज में रखना ही होता है। दूध हुआ, दही हुआ, मलाई हुआ, ये सब डेली डेली का है। कुछ बच गया खाने में, उस दिन मैं मंडी था ना तो मौसमी लेके आई थी। आजकल तो मौसमी खूब अच्छे अच्छे मिल रहे हैं मार्केट में, तो मौसमी लेकर आई थी। ये तो ख़त्म हो जाएगा, 2 बार जूस सबके लिए निकलेगा, ख़त्म हो जाएगा। सॉरी।
बाकी ये जो है मैंने नहीं रखा है किसी उसमें, वैसे ही पॉलीथीन में है, क्योंकि मुझे बस ये थोड़ी देर बाद में, ये मैं दोपहर में वीडियो शूट कर रही हूँ और मुझे शाम को वो मतलब आधे घंटे बाद उसको काटना था सब्जी को, तो मैंने सोचा कि नहीं इसको नहीं रखते, क्योंकि निकाल के फिर इसकी सब्जी बनानी है। तो ये सब सामान मैंने फ्रिज में रख दिया था। और ये है मेरा फ्रीजर जो ऊपर का ये है, ये इसका ऊपर वाला सेक्शन पूरा मसाले से ही भरा रहता है। और यहाँ है फ्रोजन मटर है इसमें, इस टिफ़िन में। हाँ, फ्रोजन मटर ये तो हमेशा ही रहता है घर में। और ये चीज़ बचा हुआ है थोड़ा सा। चीज़ तो छोटी वाली बेटी टिकने ही नहीं देती है, जैसे घर में आ जाएगा, हमेशा नहीं रहता लेकिन जब आ जाएगा तो वो मतलब हर टाइम चीज़ डाल के ब्रेड में खाएगी। और ये फ्रिज का ऊपर का सेक्शन, इसमें अदरक, देखो मैं अदरक भूल गई थी लाना उस दिन, नींबू, बटर, मतलब ये सब। और ये जो सॉसेस के पैकेट दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे सोया सॉस, ये जो चाउमीन का आजकल पैकेट आता है ना, उसमें सॉस के पैकेट डाल देते हैं, तो मैं फेंकती नहीं, रख लेती हूँ। कभी ऐसा होता है ना कि सॉस ख़त्म हो गया है और हमें ध्यान नहीं रहता खरीदने का, तो ये यूज़ हो जाता है। और ये देखो मैंने कैसे सब्जी को लगाया है इसमें। और बाकी ये सब स्टोर करके रख दिया है, जिनका ढक्कन है उसको। उसके बाद भी अभी भी काफ़ी जगह है जिसमें हम मतलब रख सकते हैं फ्रिज में। और बस यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट में ज़्यादा कुछ वो रहता नहीं है। यहाँ दूध का पैकेट वगैरह कभी कभार होता है कि नहीं खोलना होता है सुबह में, तो वो रह गया। आपको कैसा लगा मेरे सब्जी स्टोर करने का तरीका, बताइएगा। और क्या आप भी मेरी तरह बचे खुचे डब्बों से फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग।